हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले डायमेंशन, अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशन कैसे लिखना है, उसके फॉर्मूले, उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन कैसे लिखना है। पिछले वीडियो में फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिए थे। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसके रूल्स क्या है कि व्हाट आर द रूल्स टू राइट द एसआई यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद डायमेंशन की डेफिनेशन लिए थे। तो यहाँ पे डायमेंशन की डेफिनेशन न लिखते हुए या डायमेंशन लिख सकते हैं। ओके, डायमेंशन डायमेंशन नंबर फर्स्ट नंबर यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे लिखना। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ। आप पूरा बिल्कुल याद कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ना है। ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 12 के लिए भी। तो लेंथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल और कैपिटल एल। ओके, लेंथ के लिए स्मॉल एल और कैपिटल एल से डिनोटेड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल और कैपिटल एल। ठीक है, देन लेंथ लेंथ के लिए डिनोटेड करेंगे कैपिटल एल। ओके, लेंथ के लिए कैपिटल एल। अब डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन डायमेंशन ऑफ लेंथ एल एम टी के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं लेंथ कैपिटल एल, मास कैपिटल एम और टाइम कैपिटल टी। ओके, ये 3 क्वांटिटी आपको याद रखना है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, अब लेंथ का डायमेंशन लिखना है। तो लेंथ का डायमेंशन L1, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन लिखना और लेंथ एक सिंगल टर्म है। L मास नहीं है तो m0 और टाइम नहीं है तो t0। यहाँ पे लिखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर और स्मॉल एम सिंबॉलिक फॉर्म। सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर और सीएम का मीनिंग होता है सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद लेते हैं सेकंड नंबर मास। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम और कैपिटल एम। ओके, कभी भी जब अपन स्टडी करते हैं फिजिक्स में तो मास के लिए स्मॉल एम डिनोटेड करते हैं या कैपिटल एम। ओके, तो मैक्सिमम जो भी क्वांटिटीज का सिंबल लिखते हैं, लेंथ का लिखना है तो जो इनिशियल लेटर रहता है वो सिंबल रहता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सिंबॉलिक लिखते हैं तो कैपिटल हो, बराबर। कार्बन है कैपिटल सी, हाइड्रोजन है कैपिटल एच लिखते क्या नहीं। इनिशियल जो लेटर है उसका वही सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं इनिशियल लेटर। वैसे फिजिक्स में आता है। तो मास इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम और कैपिटल एम। उसके बाद लिखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ मास, एक मिनट, इसकी क्वांटिटीज लिख लेते हैं कि लेंथ में कौन सी क्वांटिटी आएगी। ओके, तो लेंथ में इक्विवेलेंट जो क्वांटिटी आती है, लेंथ के बाद आता है इसमें क्वांटिटी आती है लेंथ, ब्रेड, हाइट, साइड, लेंथ, ब्रेड, हाइट, साइड। उसके बाद आता है रेडियस, डायमीटर,
पेरीमीटर, then wavelength, amplitude, then distance, displacement, then circumference, etc. ओके, अगर क्वांटिटी आती है लेंथ में, जैसे लेंथ अगर आती है तो लेंथ का सिंबल मालूम है, अलग अलग क्वांटिटीज के अलग अलग सिंबल है, लेकिन डायमेंशन, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट यही रहता है। ओके, ब्रेड्थ अगर है तो ब्रेड्थ यानी लेंथ से थोड़ी कम रहती है, लेकिन लेंथ के फॉर्म में यानी मीटर में मेजर करेंगे। हाइट मेजर करते हैं तो मीटर में, तो लेंथ में आना है, साइड लेंथ में आना है, रेडियस लेंथ में आना है, सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, डायमीटर लेंथ में आना है, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर है जैसे अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेते हैं तो सम ऑफ द ऑल साइड्स, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। उसके बाद वेवलेंथ, वेव की लेंथ, ये भी लेंथ में आता है, एम्पलीट्यूड ये भी लेंथ में आता है, डिस्टेंस ये भी लेंथ में आता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आता है, सर्कमफरेंस ये लेंथ में आता है। ओके, तो इस ये लेंथ के लेंथ में आते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर लिखते हैं मास। It is denoted by small m or capital M. Dimension, dimension of mass, n लेंथ नहीं है तो 0, मास है m1 और t नहीं है 0। ओके, मास में खाली एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे देखिए 3 टर्म में से मास है m, तो m1, लेंथ और टाइम नहीं है इसमें, मास तो L0 m1 t0, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मास। अब ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम और केजी सिंबल फॉर्म, ठीक है। और सीजीएस यूनिट ऑफ मास ग्राम और स्मॉल सिंबल फॉर्म। ओके, थर्ड नंबर टाइम। It is denoted by small t और capital T। Okay, अब small t, it is denoted by small t और capital T। टाइम के लिए स्मॉल t डिनोटेट करते हैं और कैपिटल T, लेकिन कैपिटल T मैक्सिमम अपन जो डिनोटेट करते हैं वो टाइम पीरियड के लिए डिनोटेट करते हैं, टाइम में। और स्मॉल t अगर लिखते हो तो स्मॉल t यानी एनी इंस्टेंट, एनी टाइम, लेकिन कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम या टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल T मैक्सिमम अपन टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं और स्मॉल t एनी टाइम के लिए, एनी इंस्टेंट के लिए। देन डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम, L लेंथ नहीं है तो L 0, L रेस्ट पावर 0, मास नहीं है M रेस्ट पावर 0 और T है सिंगल टर्म तो T1। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम सेकंड, that is smallest, that is smallest. Okay, this is the three quantity, this is the fundamental physical quantity। थर्ड नंबर लिखिए, लेंथ इंपॉर्टेंट है। लेंथ में बहुत सारी टर्म आती है कि जिसका ऐसा यूनिट, डायमेंशन, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट यही रहेगा, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ रहा तो बी यूज करते हैं, हाइट रहा तो स्मॉल एच, कैपिटल एच, साइड के लिए
कभी एल भी यूज करते हैं, रेडियस रहा तो स्मॉल आर कैपिटल आर, डायमीटर रहा तो स्मॉल डी कैपिटल डी, पेरीमीटर डायरेक्ट लिखते हैं पेरीमीटर, या ट्रायंगल का पेरीमीटर लिखते हैं तो सेमी पेरीमीटर के लिए स्मॉल एस यूज करते हैं, आप 10 तक यूज किए। वेवलेंथ अगर है तो लैम्डा, एम्पलीट्यूड है तो स्मॉल ए और कैपिटल ए, डिस्टेंस डी भी यूज कर सकते हैं, एक्स भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स डी, सर्कमफरेंस का कोई सिंबल है, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल यानी उसकी गोलाई की लेंथ, ठीक है, तो ये पूरे लेंथ में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मास में कोई टर्म नहीं आती, अलग मास यानी मास एक ही रहता है इसलिए वहां पे एक ही टर्म है, और टाइम यानी टाइम उसमें भी एक ही टर्म है, लेकिन लेंथ में बहुत सारे टर्म है कि जो लेंथ का जो एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है और डायमेंशन है वही बाकी टर्म का टर्म के लिए लिख सकते हैं जो मैंने लिखा, लेकिन मास और टाइम के लिए सिंगल टर्म है। उसके बाद लेते हैं 4 नंबर वेलोसिटी और स्पीड। ओके, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय, अब वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u और v। ये कैपिटल V भी यूज करते होंगे, लेकिन कैपिटल V नहीं भी यूज करते, कैपिटल V वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u और कैपिटल V। स्पीड के लिए भी वही, स्पीड और वेलोसिटी u और v, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए दो सिंबल है वेलोसिटी। अब डायमेंशन निकालते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू और स्पीड इक्वल टू, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पीड के लिए स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं v इक्वल टू dx by dt, the rate of change of displacement with respect to time। तो v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, the rate of change of displacement with respect to time। इसलिए मैं ये फॉर्मूले इसलिए लिखा के दे रहा हूँ कि ये आप हर चैप्टर में यूज करने वाले, ठीक है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड का क्या मीनिंग है वो अपन अगले लेसन में, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल में। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन निकालिए, तो v इक्वल टू, ये वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए, अब 3 में से डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आता है या मास में आता है या टाइम में आता है। तो हर स्टूडेंट क्या बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस होना, इट इज मूविंग वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर यानी लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ, तो उसके लिए l, डिस्प्लेसमेंट के लिए l डिनोटेट करेंगे क्योंकि डायमेंशन लिखना है तो l। और टाइम के लिए ऑलरेडी दिया है टाइम, कुछ भी चेंज नहीं, टाइम यहाँ पे भी टाइम, तो कैपिटल T। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L1 और ये t का पावर 1, सिंगल टर्म है इसलिए 1, तो t न्यूमरेटर में लिखते तो पावर का साइन चेंज करना है। आप याद है जैसे एक फार्मूला है कि a रेस्ट पावर m अगर है तो 1 डिवाइड बाय a रेस्ट पावर माइनस है, और 1 डिवाइड बाय a रेस्ट पावर m है तो ये होता है a रेस्ट पावर माइनस। इंडाइसिस रूल आपने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने ये डिटेल। तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। ओके, तो डायमेंशन अब देखिए L1 m नहीं है, ओके, m नहीं तो m का पावर 0 और t माइनस 1 यानी L1 m0 t माइनस 1, ये उसका डायमेंशन है वेलोसिटी और स्पीड।
ऐसा यूनिट क्या है उसका, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से भी लिख सकते हो L/T। एल यानी लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है मीटर, टी यानी टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख सकते हो आप मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, फिफ्थ नंबर मोमेंटम। Momentum is denoted by, it is denoted by small p। ओके, मोमेंटम के लिए स्मॉल p, तो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, उसको सिंबॉलिक लिखते हैं p इक्वल टू mv। ये पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मैं हर बार इसलिए बताता हूँ कि आपने अगर ये 10-11 ये जो फॉर्मूलेज अगर किए तो फॉर्मूले हर चैप्टर में यूज होता है, तो ये अच्छी तरह से करना है। तो मास मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला p इक्वल टू mv, ये बहुत बार यूज होगा। वेलोसिटी का भी वैसे, तो मैंने सिंबॉलिक भी लिखा के दिया और उसका फॉर्मूला भी लिखा के दिया, ठीक है। तो सिंपल में अगर याद रखते हो वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे याद करना है। तो ये मोमेंटम, अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। मोमेंटम मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास, यहाँ पे मास है कैपिटल है, सिंगल है इसलिए m1 इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेडी निकाले, वेलोसिटी यानी L1 t-1, तो L1 t-1। ओके, अब इसको लिखते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम पहले सबसे पहले लिखते हैं लेंथ L, तो L1 है यहाँ पे, उसके बाद लिखते हैं मास, मास m1 है और टाइम t-1, तो दिस द डायमेंशन, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। जब देखिए मास इनटू वेलोसिटी, मास यानी केजी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या है मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये अच्छी तरह से आपको आप याद करना है, फिफ्थ नंबर मोमेंटम। उसके बाद लेते हैं सिक्स नंबर एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a और AC, A और C सफिक्स। कुछ ऐसे चैप्टर्स है 12th में कि जिसमें एक्सेलरेशन के लिए A और C सफिक्स, क्योंकि स्मॉल a एम्पलीट्यूड के लिए यूज करते हैं, इसलिए एक चैप्टर है ऑसिलेशन चैप्टर 12th में जिसमें एक्सेलरेशन के लिए AC यूज करते हैं और एम्पलीट्यूड के लिए स्मॉल a, लेकिन बाकी हर चैप्टर में एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a ही यूज करते हैं। ओके, तो इट इज डिनोटेड बाय a और स्मॉल a। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt. Acceleration यानी the rate of change of velocity with respect to time. It is called a acceleration. Okay. तो acceleration यानी a equal to dv by dt. अब acceleration का डायमेंशन निकाल दे. यहाँ पे acceleration के लिए सैड फॉर्म ऐसे लिखते हैं. तो acceleration यानी velocity upon time. वेलोसिटी के लिए ऑलरेडी डायमेंशन निकाला था L1 t minus 1 डिवाइड बाय टाइम के लिए t1 इक्वल टू L1 t minus 1 एज इट इज और t1 को अगर न्यूमरेटर में लिखते हैं तो t का पावर चेंज कीजिए साइन t रेज़ टू पावर माइनस 1 तो ये होता है L1 और t बेस इक्वल है अगर बेस अगर इक्वल रहता है ये फार्मूला हुआ है a raised to power n into a raised to power n तो a raised to power m plus n इंडाइसिस रूल अगर बेस इक्वल है a तो पावर का क्या करना है एडिशन करना है तो यहाँ पे लिखिए t बेस इक्वल है तो वन टाइम्स a की बार लिखिए और -1 को ऐड कीजिए तो -2 होता है ठीक है यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन L1 मास नहीं है मास की टर्म नहीं तो m0 और t टाइम की टर्म है t माइनस तो L1 m0 t माइनस 2 इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन नेक्स्ट आता है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन अब यहाँ पे देखिए लेंथ LNA लेंथ के लिए मीटर और पर क्योंकि ये डिवाइड में t माइनस 2 ये डिवाइड में रहेगा तो यहाँ पे आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड रेज़ टू पावर माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ओके सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन MNA मीटर है मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर सेकंड रेज़ टू पावर माइनस 2 ओके अब ये जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन उसमें और एक क्वांटिटी आती है जिसका डायमेंशन एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट एक ही आता है तो एक क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट एक है जी स्मॉल g सिंबल है और इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू रहती है इंडिया के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड ओके तो ये क्वांटिटी अगर आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लगेगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है देन 7 नंबर आता है फोर्स और ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें फोर्स ही आते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f और कैपिटल F ओके फोर्स इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन तो F इक्वल टू ma F इक्वल टू ma ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स अगर आता है तो ma फोर्स F इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F इक्वल टू ma तो डायमेंशन निकालते हैं फोर्स इक्वल टू क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन मास के लिए m1 क्योंकि सिंगल मास है m1 और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन के लिए L1 t माइनस 2 तो L1 t माइनस 2 ओके तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ फोर्स, पहले एल लिखते हैं इसलिए L1, उसके बाद मास M1 T माइनस SI यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, that is capital N. ओके, और CGS यूनिट है डाइन, डाइन के लिए सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है, डाइन यानी डाइन, न्यूटन डाइन। ओके, तो ये 7 नंबर होती, तो फोर्स है फोर्स। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखिए, F इक्वल टू एम है। फोर्स के लिए F डिनोटेड करते हैं स्मॉल f कैपिटल F, फिर उसका डायमेंशन L1 M1 T माइनस 2, SI यूनिट है न्यूटन दैट इज कैपिटल N, और CGS यूनिट है डाइन, क्योंकि कभी CGS यूनिट दिया रहता है और उसको SI यूनिट में वैल्यूज कन्वर्ट करना पड़ता है, तब यूज होता है ये। तो उसका रिलेशन देखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, उसके एप्लीकेशन है डायमेंशन के, कि जैसे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर मालूम है, या 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, या 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन 1 न्यूटन यानी हाउ मेनी डाइन मालूम है। तो ये अपन बनाने वाले हैं, अगले वीडियो में आएगा उसके यूजेस, डायमेंशन के यूजेस, डायमेंशनल एनालिसिस होते हैं। ओके, तो 7 नंबर फोर्स हुआ है। उसके बाद आता है 8 नंबर, एक और ऐड करते हैं, एरिया। ओके, एरिया स्टार्टिंग में लेना था 4th 5th में, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। एरिया, तो एरिया का लिखते हैं जनरल फॉर्मूला, एरिया इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ओके, कैपिटल ए से डिनोटेड करते हैं। तो एरिया इक्वल टू, एरिया का सिंपल फॉर्मूला है एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जनरल फॉर्मूला। तो कोई भी क्वांटिटी, अगर एरिया अगर आता है, कोई भी एरिया ऑफ सर्कल आता है, तो यहाँ पे जो यूनिट लिखेंगे SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशन, वो सर्कल का मिलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, एरिया सर्कल आता है, सॉरी एरिया स्क्वायर आता है, ठीक है, सरफेस एरिया आता है। एरिया अगर वर्ड है तो यहाँ पे जो डायमेंशन SI यूनिट और CGS यूनिट लिखेंगे वो हर एक के लिए फॉर्मूला अलग अलग रहेगा एरिया का, लेकिन जो डायमेंशन SI यूनिट और CGS यूनिट एक ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये जनरल फॉर्मूला लिखा कि एरिया यानी जनरल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया का डायमेंशन निकालते हैं, एरिया। अब ये लेंथ यहाँ पे लेंथ है L, लेंथ एक सिंगल टर्म है, तो L1 इंटू ब्रेड्थ किस में आता है, मास और टाइम में नहीं आता, लेंथ में आता है। तो अगेन L1, तो L बेस इक्वल है पावर के एडिशन 1 + 1 2, तो L2 होता है। यहाँ पे लिख लेते a⁻m into a⁻m इक्वल टू a⁻m + n, ये फॉर्मूला याद रखिए। ओके, L2, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया। कोई भी अगर जनरल, तो किसी का भी अगर डायमेंशन लिखते हैं एरिया का, तो डायमेंशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे आता है L2 M0 T0। SI यूनिट ऑफ एरिया, CGS यूनिट ऑफ एरिया, SI यूनिट ऑफ एरिया L2 है, L यानी लेंथ का पावर 2, तो लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, और सॉरी ऊपर लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं मीटर स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, और CGS यूनिट ऑफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज cm स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेंटी अलग है और खाली मीटर का स्क्वायर है, ऐसा नहीं,
सेंटीमीटर यानी सिंगल वर्ड है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया। वैसे लेते हैं वॉल्यूम के लिए 9 नंबर, वॉल्यूम इट इज डिनोटेड बाय V। कैपिटल V से क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, जनरल फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लिखना है, सीजीएस यूनिट लिखना है, डायमेंशन, तो यहाँ पे जो निकालेंगे वो सबके लिए लागू रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ईटीसी, सबके लिए ये फॉर्मूला रहेगा कि डायमेंशन क्या है, ऐसा यूनिट क्या है और सीजीएस यूनिट, ये फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है, और ये इंपॉर्टेंट है। जमा तो यहाँ पे मैं 2-3 फॉर्मूले लिखा के दे दूंगा। तो ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखा है, ये इट इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब वॉल्यूम का डायमेंशन बनाते हैं। लेंथ L1, ब्रेड्थ मास, लेंथ में आता है मास और टाइम में नहीं आता ब्रेड्थ, तो अगेन L1, हाइट भी लेंथ में आता है, मास और टाइम में नहीं आता, तो अगेन L1। तो L बेस इक्वल है, तो पावर के एडिशन 1 + 1 + 1, तो यहाँ का आता है L3। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का डायमेंशन है L3 M0 T0, क्योंकि यहाँ पे खाली L3 है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम और सीजीएस यूनिट। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे L3, L यानी लेंथ, और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर क्यूब, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सिंबॉलिक फॉर्मूले का मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो वहाँ पे जो वॉल्यूम की क्वांटिटी आती है, यहाँ पे भी लिखा के देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इक्वल टू 4/3 पाई r3। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r² h, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है L3। ये फॉर्मूला याद रखिए, और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोन वगैरह यूज नहीं होता, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h। जैसे एरिया में भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो वहां पे एरिया में लिख सकते थे। ओके, तो ये 9 नंबर। 10 नंबर, फोर्स हुआ, प्रेशर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, ठीक है। प्रेशर कैपिटल P से डिनोटेट करते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी P इक्वल टू F/A, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रेशर का डायमेंशन बनाते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए डायमेंशन क्या था, L1 M1 T-2,
डिवाइड बाय एरिया L2. ओके, एरिया के लिए L2, एरिया ने लेंथ इंटू ब्रेड तो L2 था। अब L1 L1 कैंसिल होता है तो यहाँ पे लिखते हैं L1, L2 को ऊपर लेके जाइए तो उसका पावर का साइन चेंज कीजिए, L-2 M1 T-2। तो यहाँ पे L L बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन कीजिए तो 1 - 2 -1 तो L-1। एक मिनट, फोर्स अपॉन एरिया L-1 M1 T-, यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर L-1 L-1 M1 T-। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11 नंबर आता है power. It is denoted by capital P. Power equal to work upon time. तो पहले वर्क करते हैं। ओके, वर्क done. It is denoted by कैपिटल W. ओके, कैपिटल W से उसको डिनोटेट करते हैं, किसको? वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कैपिटल W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए S, X, D कुछ भी अपन सिंबल यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन का डायमेंशन निकालते हैं। वर्क डन, वर्क मींस वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऑलरेडी निकाले L1 M1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट कितना किसमें था? लेंथ में आता है, तो L1। तो यहाँ पे क्या है? L2 L1 इंटू L1, L बेस इक्वल है 1 + 1 2 M1 T-। तो यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो डायमेंशन ऑफ वर्क L2 M1 T-, SI यूनिट ऑफ वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर में लिखते हुए वर्क का SI यूनिट, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, तो जूल, दैट इज कैपिटल G, और सीजीएस यूनिट और ओके, इट इज द वर्क डन। 12 नंबर आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ भी अपन डिनोटेट कर सकते हैं, K.E भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी, तो उसका डायमेंशन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब 1/2 इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन ले रहे थे, इट इज द डायमेंशनलेस। तो मास के लिए m1 क्या भी लिख लेते हैं, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, उसके बाद 1/2 नंबर है, मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए l1 m0 t माइनस 1, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे m1 इंटू l1 का पावर 2, m0 का पावर 2, t माइनस 1 का पावर 2। तो यहाँ पे आता है m1 l2 m0 t माइनस 2। ये फॉर्मूला है a रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n। तो a रेस्ट पावर m इंटू n, पावर पावर का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, a रेस्ट पावर m और ब्रैकेट का पावर n, तो पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 इंटू 2 होता है 2, 0 इंटू 2 होता है 0 और -1 इंटू 2 होता है -2, इसके मल्टीप्लीकेशन क्या है। और m1 बेस है तो 1 प्लस 0 1 होता है तो 1 l2 t माइनस 2। ओके, यहाँ पे वो पेज में के डायमेंशन डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन ऑफ kg, SI unit of the GC unit of K, dimension of L2 m1 t minus 2, SI unit joule, that is capital J, और CGS unit और ओके। 13 पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग अलग सिंबल है, P डॉट E डॉट भी लिख सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू क्या mgh लिख दे डायरेक्ट, पोटेंशियल इक्वल टू mgh। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी m मैंने मास, m1 जी का रेडी डायमेंशन निकाले थे l1 m0 t माइनस 2 और h ने हाइट यानी लेंथ किया था l1। ठीक है, तो m1 क्योंकि 1 प्लस 0 1, l1 l2 और t माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी SI यूनिट of potential energy, CGS unit of potential energy। ओके, तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, L2 m1 t माइनस 2। SI यूनिट क्या है, ये SI यूनिट है जूल, दैट इज कैपिटल J और ओके, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आता है 14 नंबर, power it is denoted by capital P। okay, power equal to work upon time, work done upon time, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पावर का डायमेंशन निकालते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क के लिए डायमेंशन L2 या उसके पहले निकाला L2 m1 t माइनस 2 डिवाइड बाय टाइम के लिए T1 वहां पे दिया है, टाइम के लिए T1
तो L2 M1 T-2 और T-1 को ऊपर लेके जाए T-1, तो ये आता है L2 M1 T-3। क्या भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ पावर SI यूनिट ऑफ पावर CGS यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का डायमेंशन है L2 M1 T-3। ओके, और SI यूनिट वैट और CGS यूनिट वर्क अपॉन टाइम है और डिवाइड बाय 7। ओके, उसका CGS यूनिट नेम ऑफ पर्सन नहीं है, वर्क पर सेकंड। उसके बाद लास्ट 15 नंबर, डेंसिटी। It is denoted by rho। रो से डिनोटेड करना है, रो इज द सिंबल। तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट है। दैट इज रो इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाय V, ये फॉर्मूला। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू उसका डायमेंशन निकालते। डेंसिटी इक्वल टू मास के लिए M1, वॉल्यूम के लिए ऑलरेडी निकाला था, वॉल्यूम मैंने L3। ओके, तो यहाँ पे M1 और L3 को न्यूमरेटर में लिख लीजिए, पावर का साइन चेंज कीजिए तो L-3। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी SI यूनिट of density, CGS unit of density, dimension L-3 M1 T0 टाइम में इसमें, और इस SI यूनिट ऑफ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी kg और वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब, तो और यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये 15 जो क्वांटिटीज लिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिंबल दिया हुआ है क्वांटिटीज का फार्मूला दिया हुआ है, उसका डायमेंशन निकाले, उसका SI यूनिट लिखा और CGS यूनिट। और ये अगर क्वांटिटी आपको अगर फिक्स अगर आती है तो आप कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी चैप्टर की पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत ही इजी जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको रिक्वेस्ट है कि मैंने जो एक डायमेंशन का ये वीडियो बनाया सेपरेट, ये आप अच्छी तरह से लिखा के रखिए बुक्स में। आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, कैसे निकालना है, कौन सी क्वांटिटी कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इस वीडियो में आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में देखेंगे डायमेंशन के यूजेस, एप्लीकेशन, तो डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो उसके 3 एप्लीकेशन है कि कोई भी इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स, गुड बाय।